नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण का पाठ है। ये पाठ का नाम है लिंग। इसके पहले के 3 पाठ हमने पढ़ लिए हैं। पहले पाठ का नाम था भाषा और व्याकरण, दूसरे पाठ का था वर्ण विचार और तीसरे पाठ का नाम था संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। संज्ञा शब्द में ही हमने इनकी शुरुआत की थी। जैसे संज्ञा यानी नाम, जो नाम होते हैं वो सारे संज्ञा शब्द होते हैं। अब उस संज्ञा शब्द में हमें लिंग भी पहचानना, लिंग की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से की जाती है आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्राणी जाति के साथ साथ वस्तुओं के भी लिंग होते हैं बच्चों। तो वो किस तरह से हमें पहचानना है वो भी आज हम देखेंगे। लिंग यानी जेंडर, इंग्लिश में उसको जेंडर कहते हैं। अभी नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ उन्होंने 4 चित्र दिए हैं और 4 चित्र के हम खड़े लाइन देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है क में 2 चित्र है, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, अभी इसमें इसके नीचे के वाक्य पढ़ो। मोर नाचता है। देखो ये मोर नाचता है। और दूसरा है धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है और मोर नाचता है। ये 2 चित्र दिए हैं। उसके बाद है दूसरा ख में शेरनी बैठी है और दादी स्वेटर बुन रही है। ये 2 चित्र दिए हैं। अभी इसमें से हमें देखना है कि इन चारों वाक्य में क्या अंतर है। जैसे हम अगर देखेंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ये अलग है और ये अलग है, यानी क और ख अलग अलग है। तो पहले में मोर नाचता है, धोबी कपड़े धोता है, ये 2 वाक्य है। और दूसरा है शेरनी बैठी है और दादी स्वेटर बुन रही है, ये 2 वाक्य है। हम जब कोई भी चीज़ में डिफरेंस देखते हैं तो अपोजिट देखते हैं। जैसे ये खुल रहा है और ये बंद हो रहा है, इसीलिए ये अपोजिट देखते। तो ये जो हमने अभी 2 पार्ट किए हैं ये भी अपोजिट है। जैसे मोर नाचता है, शेरनी बैठी है, धोबी कपड़े धोता है, दादी स्वेटर बुन रही है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आता होगा कि यहाँ जो वाक्य की रचना अलग है। ता है, धोता है, बैठी है, रही है। ठीक है, तो जैसा संज्ञा होगी उस तरह से उसकी क्रिया होगी। तो क वर्ग में मोर और धोबी हमें शब्दों के पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो मोर और धोबी है वो क्या है, करता है, वो काम करने वाला है। तो ये जो मोर और धोबी पुरुष जाति का बोध कराता है। और दूसरा ख वर्ग में शेरनी और दादी हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। स्त्री जाति यानी मेल और फीमेल। तो इन ख वर्ग में हमें ये जो शेरनी और दादी ये क्या है, हम अगर उसको आँखों के सामने लाएंगे तो ये दोनों क्या है, एक स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है कि क वर्ग के मोर और धोबी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ख वर्ग में शेरनी और दादी ये हमें स्त्री जाति के बोध कराते हैं। तो ये लिंग की परिभाषा ही यही है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं, यानी जेंडर। अगर कोई एक शब्द हम देखेंगे तो हमें वो शब्द बोलने के बाद हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे बोध कराने वाले को ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो अभी लिंग के 2 भेद है। कितने भेद है लिंग के? 2 भेद, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो आज हम पहले पढ़ेंगे
कि पुल्लिंग क्या है। यहाँ उन्होंने और 2 चित्र दिए हैं। देखो यहाँ राजा बगीचे में घूम रहा है, दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। तो राजा, राजा ये शब्द अगर हम बोलेंगे तो हमें किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का। और फिर उसकी सैसी ही उसकी क्रिया हो रही है। जैसे अगर हम बोलेंगे राजा बगीचे में घूम रही है, ये सही होगा क्या? नहीं। जिस तरह जो क्रिया होगा, जो करता होगा, उसी तरह से उसकी क्रिया भी होगी। जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है और रानी बगीचे में घूम रहा है, होगा क्या? नहीं। ये जेंडर अगर चेंज हुआ तो उसकी क्रिया का भी जो वाक्य रचना है वो भी चेंज होती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर इस जगह दादी टेलीविज़न देख रहे हैं, दादी आएगा क्या? नहीं, दादाजी। तो जिस तरह से कर्ता होगा उसी तरह से उसकी क्रिया होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की तरह ही हमें लिखना है। जैसे दादी जी टेलीविज़न देख रही है, या दादाजी स्वेटर बुन रहे हैं, रही है नहीं आएगा। तो आपको समझ में आया कि पुरुष जाति, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो लिंग के भेद ही 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में आपको समझ में आया कि पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद है उसके नीचे का वाक्य। पिछले पृष्ठ पर दिए वाक्यों में राजा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए अंततः उसे पुरुष पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद दूसरा है, लिंग का दूसरा भेद है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति जैसे फीमेल। तो यहाँ पहला चित्र दिया है उन्होंने मुर्गी, और दूसरा है यहाँ सेठानी। जैसे मुर्गी दाना चुग रही है, सेठानी पूजा कर रही है। तो मुर्गी, उसका पुरुष क्या होगा? मुर्गी का मुर्गा। सेठानी का पुरुष शब्द क्या होगा? पुल्लिंग शब्द सेठ। तो जिस तरह से करता होगा, जो करता होगा, उसी तरह से उसकी क्रिया भी होगी। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अंततः ये स्त्रीलिंग शब्द है। समझ में आ रहा है कि इन वाक्यों में मुर्गी और सेठानी हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। अभी कुछ यहाँ उन्होंने और स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द एक साथ दिए हैं। जैसे प्राणीवाचक शब्दों में, प्राणी मतलब यानी बच्चों जो जीवंत है, प्राणीवाचक यानी जो जीवंत है। जैसे हम इंसान, जानवर जीवंत है ना, तो इसमें किस तरह से लिंग की पहचान होती है वो यहाँ दिया गया है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी, चाचा चाची, पोता पोती, लोहार लोहारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, लेखक लेखिका, बेटा बेटी, सेठ सेठानी, माली मालिन, बकरा बकरी। तो इस तरह से प्राणीवाचक शब्दों में हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे और इसमें और है लड़का लड़की, छात्र छात्राएं, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका। तो इस तरह से हम जाति के प्राणी वाचक में लिंग की पहचान कर सकते हैं।
पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ दादा की दादी हो गई, सिर्फ मात्रा चढ़ गई तो उसकी दादी बन गई। चाचा की चाची, नाना की नानी। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अगर हमने उसका भिन्न शब्द का लिंग बदला तो पूरा के पूरा शब्द बदल जाता है। जैसे राजा का रानी होता है, राजा का राजी नहीं होता। ठीक है। युवक का युवती होता है, युवकी नहीं होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ माता पिता, पति पत्नी, वर वधू, बैल गाय, ये सारे शब्द, पर इसका अर्थ वही होता है कि एक मेल है और एक फीमेल, यानी एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द है, अभी इसमें ये जो शब्द है वो प्राणीवाचक नहीं, यानी ये सारे निर्जीव वस्तु, जैसे हमारे वस्तुओं में भी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे संज्ञा शब्द में लिंग के अनुसार हम उसको पहचान सकते हैं कि सारे संज्ञा में हम इंसानों के नाम भी आते हैं, जानवर के नाम आते हैं, वहाँ स्थान, भाव, ये सारे संज्ञा शब्द होते हैं। इनमें हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग शब्द होते हैं, हम सदा पुल्लिंग शब्द जो हमेशा के लिए पुल्लिंग ही होते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग नहीं बनते, उसके स्त्रीलिंग रूप होते ही नहीं है, वो हमेशा के लिए पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे महीनों के नाम, सारे महीनों के नाम ये क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जैसे हमारे हिंदू धर्म के भी सारे महीनों के नाम चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सारे महीनों के नाम ये पुल्लिंग ही होते हैं। उसके बाद है दिनों के नाम, दिन जो हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि मेल फीमेल सिर्फ इंसानों में, जानवरों में होता है, पर नहीं, हम कुछ कुछ वस्तुओं को भी मेल फीमेल के अनुसार उस शब्द चीज़ का उस नाम को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ महीनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं हमेशा के लिए, दिनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद पहाड़ों के नाम, जितने भी आप पहाड़ देखते हो सारे के सारे पहाड़ों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे यहाँ हिमालय, अरावली, एप्पल, ये सारे पुल्लिंग के ही नाम हैं। उसके बाद है यहाँ ग्रहों के नाम। देखो यहाँ ग्रह जो हमारे सौर मंडल में हम बहुत सारे ग्रह देखते हैं, सिर्फ उसमें एक ग्रह जो है पृथ्वी एक ग्रह जो है, उसको छोड़कर सारे ग्रहों के नाम ये क्या है, पुल्लिंग ही है। समझ में आया, सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग है। उसके बाद है धातुओं के नाम। धातु जो सॉलिड जो चीज़ें होती है, जैसे सोना, तांबा, सिर्फ चांदी से छोड़कर सारे धातुओं के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। लोहा भी एक पुल्लिंग शब्द है, सोना, तांबा, पीतल, ये सारे पुल्लिंग शब्द ही है। उसके बाद देश तथा राज्यों के नाम, जो हम पूरे पृथ्वी तो नहीं है पुल्लिंग शब्द, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसको धरती माँ कहते हैं, तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता है। पर जितने भी पृथ्वी पे देश है और फिर देश में जो भी स्टेट है, राज्य है, वो सारे पुल्लिंग शब्दों में ही आते हैं। जैसे भारत, जापान, इंडोनेशिया, मध्य प्रदेश, मेघालय, ये सारे नाम पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं। समझ में आया? तो देखो ये कुछ शब्द सदा के लिए पुल्लिंग होते हैं, जैसे इसमें महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम,
धातुओं के नाम और देश तथा राज्यों के नाम ये पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद उसी की तरह सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कि हमेशा ये स्त्रीलिंग ही होते हैं, इनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे सारे भाषाओं के नाम, जो भाषा है हम जो बोलते हैं, भाषा जो हम सुनते हैं अलग अलग, हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण कि भाषा क्या है। भाषा एक विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो वो सारे भाषाएं हमने देखी है, महाराष्ट्र की भाषा, तमिल की भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा अलग अलग होती है। तो सारे भाषाओं की नाम क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती, अंग्रेज़ी, मराठी, तमिल, बोडोली, संथाली, कोंकणी, संस्कृत, ये सारे भाषाएं हैं, ये सारे भाषाएं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उसके बाद लिपियों के नाम, अभी वो जो भाषा है उसको लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि, और उस सभी भाषा के लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वो स्त्रीलिंग है। हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपि और भाषा वो सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद तिथियों के नाम, जो हमारे हर महीने में जो तिथि आती है, कोई एक हमारे फेस्टिवल आता है, तो वो सारे नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि सारे जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द में ही आते हैं। और अभी सारे नदियों के नाम भी सारे जितने भी आप देख रहे हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सारी नदियों के नाम, ये नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सारे नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखो तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज। लिंग की जेंडर क्या है, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और उसके बाद स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये लिंग के दो भेद हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान किस तरह से होती है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी, चाचा चाची, ये सारे प्राणीवाचक के लिंग की पहचान। उसके बाद कुछ ऐसे लिंग है जो पूरे के पूरे बदल जाते हैं, जैसे राजा रानी, माता पिता, वर वधू, युवक युवती, पति पत्नी, बैल और गाय। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, देश तथा राज्यों के नाम हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। उसी के प्रकार सदा स्त्रीलिंग शब्द यानी हमेशा के लिए जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन कौन से हैं। सारे भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग है, सारे लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है, सारे तिथियों के नाम और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।